व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल में आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हमारा लेक्चर है वाइट पॉइंटर। पॉइंटर की थर्ड टाइप है हमारे पास वाइट पॉइंटर। बाकी जो दो टाइप्स थी उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थर्ड टाइप को डिस्कस करेंगे। चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वाइट पॉइंटर क्या करता है, ये हमारे पास कोई भी एड्रेस होल्ड नहीं करता। तो ये हम क्या कह रहे हैं, पॉइंटर विच इज नॉट इनिशियलाइज्ड। जो पॉइंटर इनिशियलाइज नहीं होगा वो हमारे पास कहलाएगा वाइट पॉइंटर। इसके पास कोई भी एड्रेस नहीं होगा। बेसिकली हम कह सकते हैं अनइनिशियलाइज जो पॉइंटर्स होते हैं वो वाइट पॉइंटर कहलाते हैं। सेकंड पॉइंटर है वाइट पॉइंटर को हम बैड पॉइंटर भी कहते हैं। बैड पॉइंटर क्यों कहते हैं, ये क्योंकि ये किसी कोई एड्रेस होल्ड नहीं कर रहा होता। ये क्या करता है, रेंडमली कोई भी मेमोरी का एड्रेस ले लेता है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इट कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ एड्रेस। ये किसी भी टाइप का एड्रेस होल्ड कर सकता है। तो वाइट पॉइंटर कौन सा हुआ, जिससे इनिशियलाइज ना किया जाए और ये कोई एड्रेस होल्ड ना करे तो हमारे पास वाइट पॉइंटर कहलाएगा। आगे सिंटैक्स पे जाते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे, स्टैटिक के साथ वेरिएबल का नाम लिखेंगे। अब जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल से आपको वाइट पॉइंटर समझाते हैं। एग्जाम्पल आपको डेफ पे एग्जाम्पल रन करके दिखाते हैं। हमने कहा था वाइट पॉइंटर किसी भी चीज़ मेमोरी का एड्रेस होल्ड नहीं करता, बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस ले लेता है। तो ये देखिए हमने एक पॉइंटर बनाया है p इंटीजर टाइप का और इसका एड्रेस प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये इनिशियलाइज के टाइम पे एड्रेस को होल्ड नहीं करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट कोई एड्रेस ले लेगा। इसको रन करके देखते हैं। इसका जो एड्रेस होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी हो सकता है। तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस आया है 1। इसी तरह इसके साथ कोई और पॉइंटर्स लेके देखते हैं, उनके एड्रेसेस प्रिंट करवा के दिखाते हैं आपको। तो हम एक पॉइंटर ले लेंगे q, और भी आप ले सकते हैं। p की जगह q लिया और कॉमा एक और भी ले लेते हैं हमने स्टैटिक r। तो हमने 3 पॉइंटर ले लिए और अब इन तीनों को प्रिंट करवाएंगे बारी बारी। तो हम क्या करते हैं, 3 टाइम लेंगे %d, क्योंकि हमने इनके एड्रेसेस को प्रिंट करवाना है तो इसलिए हम %d यूज करें 3 एड्रेसेस को प्रिंट करवाने के लिए। तो इधर हम क्या लिखेंगे, p q और r। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, 3 वाइट पॉइंटर है जो किसी भी एड्रेस को होल्ड कर लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। इसका अपना कोई एड्रेस नहीं होगा, बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी मेमोरी का एड्रेस ले लेंगे। तो इन्होंने लिया देखिए 1 0 और 10। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने एड्रेस को होल्ड किया है, कोई भी एड्रेस ले लिया है। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस नहीं लेंगे तो ये हमारे पास वाइट पॉइंटर नहीं कहलाएंगे। उसको भी देखते हैं कि ये कब हमारे पास वाइट पॉइंटर नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं, 3 वेरिएबल बना लेते हैं, a b और c। 3 वेरिएबल बना लिए। अब इनके एड्रेसेस इनको असाइन करते हैं। तो जो उनका एड्रेस होगा a b और c का वो इनको मिल जाएगा। तो ये हमारे पास वाइट नहीं रहेंगे। ठीक है, वाइट क्या काम करता है, कोई भी एड्रेस होल्ड कर लेता हो। इसके पास कोई भी एड्रेस नहीं होता, मेमोरी का कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस ले लेता है। तो हमारे पास जो a है, a का %, जो p है वो लेगा a का एड्रेस। ठीक है, जो हमारे पास q है, q वो किसका एड्रेस लेगा, b का। तो हम क्या लिखेंगे, %b। तो इसके पास आ गया b का एड्रेस। अब हमारे पास c है और तीसरा क्या है, r है। तो r किसका एड्रेस लेगा, c का। तो क्या लिखेंगे, %c। तो अब हमारे पास इनको रन करके देखते हैं। तो a का एड्रेस चला जाएगा p के पास, b का एड्रेस चला जाएगा q के पास और c का एड्रेस चला जाएगा r के पास। ये क्या है, हमारे पास इंटीजर वेरिएबल है जिनके एड्रेसेस है। अब इनके एड्रेसेस इनको असाइन हुए हैं। तो ये क्या करेंगे, अब बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस नहीं लेंगे। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए इनके एड्रेसेस हमारे पास आ गए। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस में आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास वाइट नहीं रहे। तो जब हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेसेस लेता है तो वो हमारे पास सीक्वेंस में नहीं आते। तो हमारे पास उस टाइम क्या आया था, 0 1 और 10। तो वो हमारे पास रेंडमली कोई एड्रेसेस आ गए थे। अब हमारे पास सीक्वेंस में एड्रेसेस आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या रहे हो गया है, ये हमारे पास वाइट पॉइंटर
नहीं रहे। अब जब इनको हटा देंगे, इनको कोई एड्रेस असाइन नहीं करेंगे, तो ये हम क्या कह रहे हैं, अनइनिशियलाइज वेरिएबल। अनइनिशियलाइज वेरी पॉइंटर्स कौन से होते हैं, वाइड पॉइंटर। अब इनको रन करके देखें, देखिए तो ये हमारे पास क्या है, बाय डिफॉल्ट एड्रेसेस है। अगर इनको हम वाइड से हटाना चाहते हैं तो किसी वेरिएबल का एड्रेस इनको असाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास वाइड नहीं रहेंगे। तो ये देखें, अब ये हमारे पास सीक्वेंस में कोई एड्रेसेस होल्ड करेंगे, तो देखिए 64 64 64, तो ये सीक्वेंस में हमारे पास एड्रेसेस आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अब वाइड नहीं रहे, ये किसी एड्रेस को, प्रॉपर एड्रेसेस को होल्ड कर रहे हैं। वापस जाते हैं स्लाइड्स की तरफ। जी वीवर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसपे हमने पॉइंटर की थर्ड टाइप वाइड पॉइंटर को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी पूछा करें, हम आपको उसका आंसर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉइंटर की लास्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।